पार्टी कैसी थी? बढ़िया थी ना? मज़ा आया पार्टी में? हाँ माँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम सब लोगों ने। और हाँ राहुल, मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखा ना तुमने? हाँ माँ, चिंता मत करो, अंजलि का मैंने अच्छे से ध्यान रखा है। तुम्हारी खुशी के लिए अंजलि को शादी के लिए हाँ कर दिया। प्लीज़ बेटा, मेरी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। हाँ मम्मा, बताओ क्या है? मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। मैं एक साड़ी खरीद के लाई हूँ बेटा, अंजलि की मम्मी के लिए। अंजलि की मम्मी के लिए क्यों लाई हो? देख बेटा, सारे ऑफिस वाले होंगे, सारे लोग होंगे, पता नहीं वो लोग कैसे कपड़े पहन के आएंगे, कैसी साड़ी पहन के आएंगी। उसकी माँ पता नहीं अजीब सी साड़ियाँ पहनती है। मेरी रेपुटेशन का सवाल है बेटा, तो ना कभी मेरे हाथ से नहीं लेंगे ये साड़ी, इसलिए तुम जाके ये साड़ी उन्हें दे दो बेटा। और पहन के बस इतना ध्यान देना कि वो आज शाम की पार्टी में पहन के आए ये साड़ी। माँ देखो बेटा, मैंने तुम्हारी बात मानी है, तुम एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? नई साड़ी है, बस उन्हें ले जाके दे दो ना बेटा। ठीक है माँ, पर शायद क्या बेटा, परवर नई साड़ी तो है, तुम कह देना कि तुम उनके लिए लाए हो साड़ी। ठीक है माँ। हेलो अंजलि, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मॉम के पास आना है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी राहुल। पता नहीं, बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है। ये ड्रेस कैसा लग रहा है राहुल? समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहन के जाऊँ। अरे अंजलि, बहुत सुंदर है। तुम ये क्या लेके आए राहुल? क्या है वो बैग में? काम से जा रहा था, मुझे ये साड़ी बहुत सुंदर लगी अंजलि, इसलिए मैं मम्मी जी के लिए ले लिया। वाह राहुल, तुम मम्मी का भी कितना ध्यान रखते हो। और अंजलि, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आंटी को देखूँ इस साड़ी में। हाँ ऐसा है तो मैं आज शाम को ही पहनने के लिए बोलती हूँ मम्मी को। थैंक यू सो मच अंजलि। ठीक है अंजलि, टाइम पे आ जाना। हाँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, बाय। माँ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो ये साड़ी में माँ। अंजलि, तुम भी ना अंजलि, इतनी ज़बरदस्ती करके क्यों पहनाई दिया मुझे साड़ी? मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे होने वाले दामाद ने ला के दिया है माँ। तुम्हें हमेशा से रहता था ना कि मेरा एक बेटा रहता तो कितना अच्छा होता। आज तुम्हारी बेटे की कमी पूरी कर दी है ना राहुल ने। हाँ बेटा अंजलि, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं मैं अगले जन्म में मैंने क्या पुण्य किए थे, मुझे इतना अच्छा दामाद मिल गया। चलो माँ, तैयार होते हैं, निकलते हैं, फिर पार्टी के लिए देर हो रही है। अंजलि, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है अंजलि, फर्स्ट टाइम उनकी मम्मी से मिल रही हो ना। कुछ नहीं होगा माँ, टेंशन मत लो। अरे वाह कीर्ति जी, कितना सुंदर नेकलेस है तुम्हारा। अरे हाँ, मेरा प्लान तो सक्सेस हो जाने दो। प्लान अपना कामयाब होने के बाद में सेम पीस मैं तुम्हें भी बनवा दूंगी। क्या सच में कीर्ति जी? अरे हाँ, बस हमारा प्लान ठीक से कामयाब हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो कीर्ति जी, सब मैं संभाल लूँगी। बस जैसा मैंने कहा था वैसा तुमने सब सेट कर दिया है ना। किस किस को बुलाए हो पार्टी में? देखो, मैं तो पार्टी में ना जो मेरे इशारों पे नाचते हैं, मैंने उन्हें ही बुलाया है पार्टी में। हाँ हाँ, ये काम बहुत अच्छा किया तुमने कीर्ति जी। चलो बस वो माँ बेटी को आने दो, तब बताते हैं हम उनका। कीर्ति जी, सिर्फ 3-4 ही लोग? सिर्फ 4 ही लोग पार्टी में? अरे हाँ सुनीता जी, हमें पार्टी थोड़ी ना करना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग शर्मा जी, जो मैंने तुम्हें एक ड्रिंक दिया है ना, जैसे ही राहुल आएगा तुम उसे पेपर सिग्नेचर के बहाने लेकर अंदर चले जाना। जब तक मैं तुम्हें इशारा ना करूं तब तक उसे बाहर नहीं भेजना। और जो ड्रिंक अंदर रखा हुआ है वो ड्रिंक उसे पिला देना, ठीक है ना? ठीक है मैडम। जी, तुम तो पूरी तैयारी में लग रही हो।
हाँ, बस उनके आने की देर है। नमस्ते कीर्ति जी, नमस्ते आंटी जी। अरे अरे, नमस्ते नमस्ते, बैठो। हेलो अंजलि, नमस्ते आंटी जी। मम्मा, आप कुछ बोल रही थी मुझे? हाँ बेटा राहुल, वो जो शर्मा अंकल है ना, उनके साथ जाके कुछ पेपर सिग्नेचर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करके सिग्नेचर कर देना, ठीक है बेटा? अंकल यहीं बैठते हैं ना? नहीं नहीं राहुल बेटा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, चलो हम लोग ऊपर चलते हैं। ठीक है शर्मा अंकल। कुछ ही देर में पंडित जी आते ही होंगे, तब हम लोग शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। कीर्ति जी, ये कौन है? हाँ हाँ कीर्ति जी, ये कौन है? ये ना मेरी होने वाली समधन है, राहुल की सास है। और ये जो लड़की है ना, राहुल से इसकी शादी होने वाली है। अरे कीर्ति जी, हमने तो सोचा ये आपकी कोई नौकर होगी। ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं कीर्ति जी, माफ़ करिएगा, ये जो साड़ी है ना, आप ही की साड़ी है ना, ये सोच के मैंने सोचा कि आप एक दो बार पहन के अपने काम वालों को ही देती हो ना साड़ियाँ सारी, तो मैंने सोचा आपकी काम वाली होगी। ये आप ही की तो है ना साड़ी? मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं। अरे हाँ कीर्ति जी, ये साड़ी आप ही की है, आपने शिवाय के रिसेप्शन में पहने थे, मुझे अच्छे से याद है। ये शिवाय के रिसेप्शन में पहने थे आप, ये आप ही की साड़ी है। अंजलि, ये क्या हो रहा है अंजलि? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो राहुल ने ला के दी थी साड़ी। हाँ अभी याद आया, आज राहुल मुझसे एक साड़ी मांग रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने भी नहीं पूछा शायद किसको देना है, शायद उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता होगा कि उसके ससुराल वाले गरीब है, यहाँ पे पार्टी में उसकी नाक ना कट जाए, इसलिए शायद उसने मेरी साड़ी इन्हें दे दी। ओफो, सॉरी अंजलि, सॉरी कविता जी। अब वो मेरा बेटा है, उसे तो थोड़ा अच्छा रहन सहन ही पसंद आएगा ना, शायद वो इंसल्ट ना हो जाए, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। मैं राहुल से अभी बात करती हूँ मॉम। देख अंजलि, ये गुस्सा होके कुछ ऐसा गलत कदम मत उठा देना अंजलि, शांत हो जा, हम लोग घर जाके बात करते हैं। नहीं माँ, मैं चुप नहीं रहूँगी। नहीं बेटा प्लीज़ कुछ मत बोल। देखो कीर्ति जी की होने वाली समधन कीर्ति जी की उत्तरायण साड़ी पहन के आई है, ऐसे भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कीर्ति जी? तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुमने इन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया? तुम्हें तो एक से एक रिश्ते आ रहे थे और अच्छे खानदान वाले, इनसे रिश्ता जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुम्हें कीर्ति जी? इतने घटिया लोगों के साथ जिसके पास पहनने के लिए कपड़े भी ना हो। जी मैंने तो पहले कहा था इन घटिया लोगों से रिश्ता मत जोड़ो। देख लिया ना, कट गई ना तुम्हारी नाक। अभी आगे आगे देखो क्या क्या हरकतें करते हैं ये लोग तुम्हारे साथ। उठो माँ, चलते हैं यहाँ से, ये लोग बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, राहुल से बिना मिले हम लोग नहीं जा सकते बेटा, उसे बुरा लगेगा। अरे कविता जी, ये बैग बड़ा ब्रांडेड लग रहा है, किसने गिफ्ट किया है तुम्हें? राहुल ने दिया है क्या? अरे कीर्ति जी, आपका हीरो का हार कहाँ गया? नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ गया हीरो का हार? ये तो मेरे पति की निशानी थी। कहाँ? ढूंढो, गुप्ता जी ढूंढिए जल्दी से। मैंने पूरा ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है तुम्हारा हार। सुनीता और रंजिता, मुझे आपके हैंडबैग्स में चेक करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? हमारी इतनी इंसल्ट, हमारा बैग क्यों चेक करना है? हाँ हाँ भाई, क्यों चेक करोगे हमारा बैग? हम क्या फटीचर थोड़ी हैं जो हम तुम्हारा हीरो का हार चुरा लें? अगर हमारा चेक करें तो तुम्हारे समधन का भी चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मेरा भी चेक कर लीजिए। उन दोनों के बैग्स में तो मुझे कुछ नहीं मिला। कविता जी, अब मुझे आपका बैग का चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चेक कर लो। ठीक है, मैं अभी तुम्हारा बैग चेक करता हूँ। अरे ये क्या, इनके बैग से निकला हार? कविता जी, तुम मेरी होने वाली समधन हो के मेरे हीरो का हार चुराया तुमने? चुराने की क्या जरूरत थी?
मुझसे मांग लेती, मैं दे देती तुम्हें हार। चोर कहीं की, चुराने की क्या ज़रूरत थी मुझे। नहीं 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 कीर्ति जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली ज़रूर है लेकिन चोर नहीं है। पता नहीं कैसे मेरे बैग में तुम्हारा हार आ गया, सच बता रही हूँ। आंटी जी, मेरी माँ को चोर मत कहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक नहीं 10 बार कहूंगी कि तेरी माँ चोर है, चोर है, एक नंबर की चोर है। यहाँ पे सारे लोग सबूत है, तेरी माँ चोर है। मैंने तो पहले ही कहा था इन लोगों से रिश्ता मत जोड़ो, ये लोग गंदी नाली के कीड़े हैं, कीड़े तुम्हें भी गंदा कर देंगे ये कीड़े। हमने सुना है अंजलि कि तुम्हारी माँ का उनके मैनेजर से अफेयर है, वरना ये ज़माने में इतने थोड़ी सैलरी से क्या हो पाएगा। अरे कीर्ति जी, आप ये क्या बोल रही हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है कीर्ति जी, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। अब तो आपने हद कर दी। क्यों बोल रही है ऐसा। मेरी माँ को अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी लड़की तू। बोलूँगी तेरी माँ चोर है और बदजलन भी है। 10 बार बोलूँगी मैं, एक नहीं 10 बार बोलूँगी, वरना इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाना। तुम्हारी वो कॉलेज में पढ़ने की औकात नहीं है, फिर भी वो कॉलेज में पढ़ रही हो। कैसे पढ़ रही हो सबको पता है। आंटी, आप मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना आंटी। बोलूँगी, एक नहीं 10 बार बोलूँगी, तेरी माँ बदजलन है, चोर है, बदजलन है। सबको पता है तेरी माँ कितनी घटिया टाइप की है। मुझे बोल रही है। क्या तुमने मेरी मॉम को थप्पड़ क्यों मारा अंजलि, बताओ। ये एक थप्पड़ तुम्हारी मॉम को और एक थप्पड़ तुम्हें भी पड़ना चाहिए राहुल। नहीं नहीं राहुल बेटा, रहने दे, ये मेरी होने वाली बहू है, एक थप्पड़ मार भी लिया तो क्या हुआ बेटा। मॉम मैं तुम्हारी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। मॉम बताइए, मॉम क्या हुआ था यहाँ पे। बेटा मैं बताती हूँ, तुम्हारी मॉम का डायमंड का नेकलेस चोरी हो गया था और अंजलि के मॉम के बैग से मिला। सारे लोग यहाँ पे सबूत है, सारे लोगों से पूछ ले। हाँ सर, हाँ राहुल, हम लोगों ने सबके सामने ही, हमारे सबके सामने ही चेक हुआ था बैग। हाँ राहुल, उनके बैग से मिला नेकलेस। आंटी जी ये क्या है आंटी जी, आपको चाहिए होता तो मुझसे बता देती या मेरे मॉम से बता देती, मेरी मॉम दे देती, मैं दे देता, लेकिन आपने चोरी क्यों की आंटी। इन योर लैंग्वेज राहुल, मेरी माँ चोर नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास जरूर है लेकिन चोर नहीं है। तुम और तुम्हारी माँ की तरह घटिया इंसान नहीं है हम लोग। अंजलि माइंड योर लैंग्वेज, मैं मेरी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकता तो मैं भी मेरी माँ के बारे में बुरा नहीं सुन सकती राहुल। जब से तुम्हारी मॉम कितना बुरा बुरा बोल रही है मेरी माँ को, हम तब से सुन रहे हैं। पता है तुम्हें, तुम होगे घटिया इंसान और तुम्हारी माँ होगी बदजलन, समझे ना राहुल। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो। मेरी माँ के लिए बैड लैंग्वेज यूज़ करके तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि। बहुत हो गया तमाशा, चलते हैं बेटा। राहुल आज के बाद में मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहा, ना मुझसे मिलने की हिम्मत करना तुम। आई हेट यू राहुल, आई हेट यू। हाँ जाओ, मुझे भी तुमसे नफ़रत है। तुमने मेरी माँ को बदजलन कहा। कविता जी रुक जाइए, आप मत जाइए। अंजलि रुक जाइए, तुम्हारे बिना मेरा लड़का जी नहीं सकता। अंजलि रुक जाओ, अंजलि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं उन्हें रोक लेती हूँ, उनके पैर पड़ लेती हूँ। रुको मॉम, कहाँ जा रही हो तुम। नहीं बेटा, उनके पैर पड़ के उन्हें मना के लाती हूँ बेटा। नहीं मॉम, उन्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा सुन बेटा, तू अंजलि के बिना नहीं रह सकता बेटा, मैं उसे लेके आती हूँ मना के। नहीं मॉम, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रह लूँगा उसके बिना। राहुल बेटा, कैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा था बेटा तू। कितने घटिया लोग, मैंने आज तक ऐसे घटिया लोग नहीं देखा राहुल। इतने घटिया लोग। तेरी मम्मी से इतनी ऊंची नीची आवाज़ में बात कर रही थी, वो बेशरम लड़की। इतनी अजीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसे बड़े छोटों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है बेटा। इतनी बदतमीज़ लड़की। छी, कीर्ति जी उससे कितना अच्छे से बात कर रही है, लेकिन वो लड़की है कि चिल्लाए जा रही है कीर्ति जी के ऊपर। अरे हाँ हाँ, बहुत अजीब सी लड़की है। राहुल बेटा,
जो हुआ अच्छा ही हुआ। सोचो कि शादी से पहले ही उनकी असलियत पता चल गई हमें, नहीं तो शादी के बाद होती तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। अरे रुक जाओ अंजलि, रुक जाओ। राहुल तुमसे बहुत प्यार करता है अंजलि, रुक जाओ अंजलि। जो भी किया होगा तुम्हारी माँ ने, हम लोग माफ़ कर देंगे अंजलि, रुक जाओ अंजलि प्लीज़। माँ, उनसे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। मेरा सर क्यों अजीब सा भारी लग रहा है, इतना दर्द क्यों कर रहा है सर। जा बेटा, तू जाके अपने कमरे में आराम कर, जल्दी जा जा। सारे लोग सुन लीजिए, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो राहुल को पता नहीं चलना चाहिए, वरना। और स्पेशली शर्मा जी, आपने जो राहुल को ड्रिंक दिया है ना, वो ड्रिंक के बारे में कभी राहुल को पता नहीं चलना चाहिए। और जो तुम्हारी शेयर मार्केट वाली प्रॉब्लम है ना, मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है मैडम जी, मैं कभी पता नहीं लगने दूँगा राहुल को। चलो अब सब लोग जा सकते हो।